नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए मैं लाया हूँ साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है। दोस्तों हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला है प्रमस्तिष्क, बी मेडुला, सी ऑप्शन कह रहा है अनुमस्तिष्क, डी ऑप्शन कह रहा है डायंसीफिलॉन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिर मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं। लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी कह रहा है पिलिया, ऑप्शन डी पिट्यूटरी में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अग्नाशय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन से स्रावित होता है दोस्तों, तो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन दिए गए हैं थायराइड से, जननांगों से, एड्रीनल से, पिट्यूटरी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पिट्यूटरी से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन अगला है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि यानी बिग ग्लैंड की बात कर रहा है दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं अग्नाशय, पीयूष, यकृत और थायराइड। सबसे बड़ी जो ग्रंथि है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन अगला है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्यस्रावी दोनों का कार्य करती है। यानी अंतः तथा बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियां हैं दोस्तों। ऑप्शन है यकृत, पैंक्रियास, थाइमस और थायराइड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैंक्रियास यानी अग्नाशय दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला है, गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर एक एस्टेरोजन प्लस एफएसएच, प्रोजेस्टेरोन प्लस एलएच, एफएसएच प्लस एलएच। अगला ऑप्शन दिया ऑस्ट्रोजेन प्लस प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, मधुमक्खी, एक्सकेरिस, जोंक और मक्खी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोंक। अगला, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है। तो द्विनाम पद्धति के जनक चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, कोरोलस लिनियस या मेयर। इसका सही आंसर होगा कोरोलस लिनियस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला दिया है, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। दोस्तों स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण, उनके हृदय में चार चैम्बर पाए जाते हैं, यानी उनका हृदय चतुर्कोष्ठीय है होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, चार कोष्ठीय हृदय। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीव विज्ञान का जनक। दोस्तों हम सब जानते हैं जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना गया है। किसे माना गया है, अरस्तु को माना गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है। दोस्तों वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं जीन्स, स्पीसीज, वर्ग या फिर फाइलम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीसीज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन अगला है हमारा, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अस्थियों में, ऑप्शन नंबर बी केवल दांतों में, ऑप्शन नंबर सी अस्थियों तथा दांतों में और ऑप्शन नंबर डी सभी कोशिकाओं में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थियों तथा दांतों में। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव के लाल रुधिर कणों यानी आरबीसीएस का जीवन काल होता है। यानी आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है दोस्तों। तो 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन या फिर 200 दिन। इसका सही आंसर होगा 120 दिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला है हमारा, शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है, यानी सबसे मजबूत पेशी किस अंग में पाई जाती है। ऑप्शन है भुजाओं में, जांग में, जबड़ों में या हृदय में। दोस्तों जी जबड़ लिखा है, यानी ये जबड़ों में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जबड़ों में। अगला, भाग कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है।
ऑप्शन दिए गए हैं कंडरा का, अस्थि का, उपास्थि का या स्नायु का। तो ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन सी उपस्थि का। अगला क्वेश्चन, मानव के रक्त की सामान्य पीएच मान कितना है दोस्तों? ऑप्शन है 7.47, 7 से कम या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 7.4। अगला क्वेश्चन अगला, रुधिर दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। दोस्तों रुधिर दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है एड्रिनल ग्लैंड। अगला क्वेश्चन, काला अजहर रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? तो काला अजहर रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? नहीं जी, सैंड है दोस्तों, सैंड। ऑप्शन ए सैंड फ्लाई, ऑप्शन बी घरेलू मक्खी, ऑप्शन सी दिया गया खटमल, ऑप्शन डी है लाउस। इसका सही आंसर होगा सैंड फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है? तो दोस्तों मलेरिया, हैजा, एलिफेंटियासिस या फिर स्लीपिंग सिकनेस। इसका सही आंसर होगा स्लीपिंग सिकनेस। अगला क्वेश्चन अगला है हमारा, ट्रिपेनोसोमियासिस रोग की वाहक है। दोस्तों ट्रिपेनोसोमिया रोग की वाहक यानी किसके द्वारा यह रोग फैलता है? लाउस, सेंट मक्खी, सीसी मक्खी या फायर फ्लाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीसी मक्खी। अगला क्वेश्चन अगला है हमारा, अनुवांशिक लक्षण जनक के संतानों में किसके द्वारा जाते हैं? युग्मक के द्वारा, पुंकेसर के द्वारा, जीन के द्वारा, सेंट्रोसोम के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीन के द्वारा। अगला दिया गया है, बीसीजी का अर्थ है, यानी बीसीजी का पूर्ण रूप बेसिलस कैलमिटी ग्यूरेन, बैक्टीरियल कल्चरल ग्रोथ, बेसिलस कल्चरल ग्रोथ या फिर बैक्टीरिया कैलकुलेटिंग ग्रोथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेसिलस कैलमिटी ग्यूरेन। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम किसके बने होते हैं? दोस्तों राइबोसोम किसके बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, डीएनए प्रोटीन के, ऑप्शन बी कह रहा है केवल डीएनए के, ऑप्शन सी कह रहा है आरएनए प्रोटीन के, ऑप्शन डी कह रहा है आरएनए और डीएनए के। इसका सही आंसर होगा आरएनए प्लस प्रोटीन के। अगला क्वेश्चन अगला है हमारा, निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? दोस्तों सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज, इसका सही आंसर होगा प्रोफेज। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, परजीवी क्रियाएं पाई जाती हैं, भोज्य रिक्तकाएं पाई जाती हैं, उपापचयी एंजाइम पाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा जल अपघटक एंजाइम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का या न्यूक्लियोसस। इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन अगला है हमारा, किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि पौधों व जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंधों को कहा जाता है? बायोम, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र या बायोस्फीयर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी तंत्र। अगला क्वेश्चन अगला है, जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं क्या कहलाते हैं? इसका ऑप्शन दिए गए हैं हमें, पॉलीकार्पिकू, मोनोकार्पिकू, निद्वार संपिटू या पेरिकार्पिक। इसका सही आंसर होगा मोनोकार्पिक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला है हमारा, सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है? नाइट्रिक अम्ल के कारण, टार्ट्रिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल के कारण। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक अम्ल के कारण। दोस्तों वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।